आ गई हो तुम फिर से नशा करके। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जो अलमारी में पैसे रखे थे वो कहाँ हैं? ओह हाँ, वो पैसे मैंने चोरी किए और मैंने उसका नशा कर लिया है। मुझे पैसे चाहिए, पैसे मुझे और पैसे चाहिए, वरना मैं घर की सारी चीजें बेच दूंगा। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी कौन सी सजा दी थी जो तुम जैसे इंसान के साथ मुझे ब्याह दिया। इस नशे ने तुम्हें इतना पागल कर दिया कि अब तो तुम घर की चोरियां भी करने लग गए हो। ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है। तूने अपनी बकवास करके मेरा सारा नशा उतार दिया। अच्छा, आज तुमने मुझ पे हाथ भी उठाया है, मुझे थप्पड़ तक मार दिया। शाम तक मुझे 5,000 रुपया चाहिए, कहीं से भी लेके आ। और हाँ, आज तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। अगर दोबारा मेरे सामने जुबान चलाई मैं तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। या अल्लाह पाक, ये मेरी कैसी आजमाइश है? तूने मुझे इस जैसे इंसान के साथ इतनी आजमाइश दे दी है। असगर जी बेगम, क्या हुआ? बिजली का बिल 20,000 आया है और जल्दी जमा करवाओ। जून का महीना है वरना मीटर कट जाएगा। बेगम, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 20,000 जमा करवा सकूं। वो हमसाया नहीं है नोमान, उसने मुझसे पैसे लिए थे, पूरे 2 महीने हो गए हैं कि उनसे पता करता हूँ। अगर पैसे मिलते हैं तो बिल जमा करवा देता हूँ, परेशान ना हो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसी हैं? आपके ससुर का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। और नुमान कहाँ है? जी भाई, बस अल्लाह की मसलहत के काम हैं। नोमान, उनका बस मैं आपको क्या बताऊं, बाहर गए हैं। हर साल बाद ये कि मेरा बिजली का बिल आया 10,000 रुपए। जब तुम्हारे ससुर फौत हुए थे ना, उसके अब्बू, उसने मुझसे 20,000 लिए थे कफन दफन के लिए। मैंने सोचा आज उससे जाके ले आऊं, मेरा बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। भाई मैं आपको क्या बताऊं, वो तो नशे की लत में लग चुका है। उसने घर का तमाम सामान बेच दिया है, मेरा कुछ भी घर में नहीं छोड़ा। भाई आपको तो नहीं पता, हमारे घर में तो फाकों की नौबत आ गई है। ये तुम क्या कह रही हो? तो अच्छा भला इंसान तो नशे में लग गया। ये जैसी लानत से अल्लाह ताला उसे बचाए। परेशान न हो, मेरा कह देना उसे, मैं बाद में मिल लूंगा उसे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, खैर तो है, कहाँ जा रहे हैं? दीजिए, तुझे क्या बताऊं, वो जो नुमान नहीं है, उससे 20,000 लेना था मैंने, आपके कफन के लिए लिए थे। मुझे आज पता चला वो तो नशे पे लग गया यार। चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खुद उसके पास जा रहा था पैसे लेने के लिए। वो मेरे पास आया था, उसने कहा था मेरी बेगम की तबीयत खराब है, 10,000 उधार दे दो। अब वही लेने जा रहा था मैं उसके पास। बस तू ना जा, मेरे भी गए और तेरे भी गए। नशा चीज ही ऐसी है। उसकी बेगम रो रो के ये कह रही थी, वो तो घर के बर्तन बेच रहा है। चलो बेटा आओ। पता नहीं और मेरी कितनी आजमाइश बाकी है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना लेके आओ मेरे लिए, खाना। तुम फिर नशा कर आ गए हो। लोगों ने दरवाजे खड़का खड़का कर मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं तुमने किस किस से पैसे नहीं लिए और मुझसे खाना मांगते हो। खाना पकाने के लिए बचा ही क्या है? तू फिर मेरे साथ बकवास करती है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मेरे सामने जबान चलाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। या अल्लाह, मैं ऐसे शोहर से तेरी पनाह मांगती हूँ। ऐसे शोहर से अच्छा तो मैं बेवा ठीक हूँ। चाचू शफू। हाँ बेटा, खैर तो है, इधर कैसे आया? चाचा शफू, मैं बड़ा मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे 1-2 हज़ार रुपया तो दे दो। हाँ बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। तेरे बाप के मुझ पर बड़े एहसानात हैं, पैसे की कोई बात नहीं है। ये लो 2,000 रुपया। चाचा बड़ी मेहरबानी तेरी। जो इंसान किसी का नाजायज दिल दुखाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इबरतनाक अंजाम लिख दिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।